Dear student, welcome to online classes. Differential equation, homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? पहला चीज़ें ये ध्यान से देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पहला चीज, जैसे कोई भी एक फंक्शन हो एफ एक्स वाई, वी नो दैट ए फंक्शन, वी नो दैट ए फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, यानी एन आर्डर का। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, इज सेड टू बी होमोजीनियस, बी होमोजीनियस। ये कब होमोजीनियस होगा? ये चीज़ें ध्यान से देखिए। कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जो है होमोजीनियस तब होगा जब उसकी डिग्री क्या हो? फंक्शन ऑफ डिग्री एन, फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री एन डिग्री का कोई अगर एक फंक्शन है, एन डिग्री का है, तो होमोजीनियस होगा एन ईच टर्म, इफ ईच टर्म, ये जरूरी है लिखना ईच टर्म। ठीक, अभी इसके एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे। टर्म इन एफ एक्स वाई, इन एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई हो गया ईच टर्म। आगे देखिए, इज ऑफ डिग्री एन, इज ऑफ डिग्री एन। अब चीज़ें ध्यान से समझिए। इसका डिफिनीशन, कोई भी डिफिनीशन देखिए, अगर कोई भी एन डिग्री का है तो होमोजीनियस होगा। इसका डिफिनीशन ध्यान समझिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से चीज़ें समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान वाई स्क्वायर। अब देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आर्डर आपका सेम होना चाहिए। देखा जाए तो न्यूमरेटर में आपका क्या है? सेकेंड आर्डर का है। ये भी आपका क्या है? 1 1 2 है। ये भी आपका क्या है? 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन। यही अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान वाई रहता तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। ये आपको याद रखना है, न्यूमरेटर का जो आर्डर रहेगा ईच टर्म का, ईच टर्म याद रहे, ईच टर्म जो आपका आर्डर जो है, ध्यान से चीज़ें समझिए, न्यूमरेटर का जितना डिग्री रहेगा वही डिग्री आपका डिनोमिनेटर का भी होना चाहिए। न्यूमरेटर का जो डिग्री है वही डिग्री आपका डिनोमिनेटर का होना चाहिए, नहीं तो आपका ये होमोजीनियस नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, सॉल्व ऐसे करते हैं। सबसे पहला काम तो हमको कोई भी फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन बताते हैं स्टेप कैसे। पहला चीज़ तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। पहला स्टेप क्या चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो हम देखें तो ऊपर न्यूमरेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। यानी क्या लिख देंगे? बी ए होमोजीनियस इक्वेशन, बी ए होमोजीनियस कैसे होगा ये चीज़ें हम बता देंगे। जीनियस इक्वेशन, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चीज़ें ध्यान से। पहला स्टेप मानेंगे सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे क्या? y इक्वल टू, ठीक, कोई भी मान लेंगे भी है, y बराबर क्या हो गया? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि आप इसको डिफरेंशिएट किए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू
सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू वन प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। चीज़ें ध्यान समझिए। अब पुट करने का मतलब यहाँ पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, वन प्लस वी, यहाँ क्या बचा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब टर्म को इधर लेते जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस थ्री। एलसीएम ले लें अगर इसका तो हमारा क्या आएगा, वी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका, या इसी को हम अगर और तोड़ दें अच्छे से, ये हो जाएगा आपका वन प्लस वी माइनस वी की, ये आ जाएगा आपका वन प्लस वी माइनस वी क्यू आ जाएगा। आगे देखिए इसका कैसे होगा, या हम चाहे तो इसको यही पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, v को लेते आए, अब हमारा ये क्या हो जाएगा कि x वाले टर्म को एक साथ और v वाले टर्म को एक साथ हम कर सकते हैं। यहीं पर ऐसे कर लिख दें एक स्टेप, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर अपॉन क्या है, वी स्क्वायर माइनस वी, आगे क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी माइनस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। अब एक इधर आएगा तो अब हमारा एक्स को इधर से लिख सकते हैं, इसको एक्स को उधर भेज सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी क्यूब इक्वल डी वी इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। आप इंटीग्रेट करना जानते हो पहले से, आपको इसको करने की ज़रूरत है। आप इंटीग्रेट करना पहले से जानते हो, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, एक नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन बता देना है, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल किस साल या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 3xy dx इक्वल टू 3xy dx। पहला चीज तो हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो 3xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखा जाए तो सेकेंड ऑर्डर का भी है, सेकेंड ऑर्डर का ये भी, यानी ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है।
यानी क्या लिख देंगे, इज ए होमोजेनियस, इज ए होमोजीनियस इक्वेशन विच इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब हो गया, आप चीज़ें ध्यान से देखिए। हम फिर वही काम करेंगे, लेट y इक्वल टू वी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस डी बाई डी एक्स या प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये आपका निकल जाएगा, जो चीज़ें आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, v प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x इंटू वी एक्स अपान वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप जब कॉमन लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3v, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वी स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब v को हम उधर ले जाएंगे, v को हम क्या करें, इधर लेते आए तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 3v अपान वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी। अब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 3v। अब एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे लेंगे तो माइनस वी क्यू प्लस वी अपान वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस वी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर माइनस 1। क्या आ गया, ये चीज़ें आ गई। अब आगे देखिए क्या करना है। अब हम चाहे तो इसको वी को एक साथ भेजेंगे, इधर भेज दें तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, आपको सबको पता है, इसके बाद जो स्टेप करते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद वाले स्टेप को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जो इंटीग्रेटिंग इनवर्स है। अब इसके आगे आप जानते हो सारे लोग, इन बोथ साइड। अब इसके आगे आप सारे लोग जानते हो, वी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसके आगे जानते हो, होमोजीनियस से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय है। ठीक है, इसके आगे आपको डू सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आगे पढ़े हुए हैं आप लोग। आगे नेक्स्ट है।